सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचा एंड आज हम समझने वाले बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूं जिसमें हम लोग एकदम बिगनर लेवल से स्टॉक मार्केट के बारे में समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, क्या चीज़ें स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। बिल्कुल बेसिक से अगर आपको स्टॉक मार्केट में शून्य नॉलेज है, बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते, फिर भी आप इस सीरीज में बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली बात कि जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा एक मिथ माना जाता है, और वो मिथ यही माना जाता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, एक सट्टा बाजार है जहाँ पे पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है। ये हम सबने सुना हुआ है बचपन से लेकर आज तक। ठीक है, एंड हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं, सबके पेरेंट्स मोस्टली और किसी किसी के फेवर करते हैं जो वो इस चीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द हमारे फैमिली के बैकग्राउंड से हमें ये सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मत डालो क्योंकि यहाँ पैसे हमारे डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ मिथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट बिल्कुल एकदम हम एकदम ऐसा समझेंगे ना कि अगर आप 6 या 7 क्लास में पढ़ रहे बच्चे को भी समझना हो तो वो भी बहुत इजी वे में समझ जाए। ठीक है, तो देखिए, ये एक मार्केट है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है कि जहाँ पे हम चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप अगर हम सबसे पहली बात करें तो ये एक जगह एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे लोग आ रहे हैं। जी ठीक है, अपनी जो शेयर्स है वो शेयर्स को बेच रहे हैं, शेयर्स को खरीद रहे हैं। ये सब कुछ हो कैसे रहा है, तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से चलते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी है XYZ की, आपकी एक कंपनी है XYZ। ठीक है, एंड आपने अभी XYZ अपनी कंपनी स्टार्ट किया है एंड आप ये सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद कि मुझे इस कंपनी को थोड़ा और ग्रो करना है। तो जब आपको अब उस कंपनी को थोड़ा और ग्रो करना है तो आपके पास जो पैसे थे वो लिमिटेड थे। ठीक है, फिर आपने क्या करा कि कुछ टाइम के बाद आप कुछ इन्वेस्टर्स के पास गए। ठीक है, जिनसे आपने बात किया कि भाई मुझे अपनी कंपनी को ग्रो करना है। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो उन्होंने आपको अलाउ कर दिया कि ठीक है, हम थोड़े से फंड आपको देने के लिए रेडी है जी। ठीक है, तो उनसे आपने कुछ फंड लिया, फिर आपने अपनी कंपनी को थोड़े लेवल पे ग्रो किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ी सी कंपनी आपकी सपोज दैट इतनी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर आपने सोचा कि मुझे थोड़ी कंपनी को और बड़ा करना है। तो फिर से आपने कुछ और भी बड़े इन्वेस्टर्स के पास गए, उनको अपना प्लान बताया, अपना क्राइटेरिया बताया कि मेरी कंपनी इस तरीके से वर्क कर रही है, मैं अपने कंपनी को आगे इस तरीके से लेकर जाना चाहता हूँ एंड मैं कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है मुझे। ठीक है, तो उस आपका अगर प्रपोजल अच्छा लगा, इन्वेस्टर्स को पसंद आया, फिर उन्होंने कुछ कंपनी में आपके इन्वेस्ट करा, ये इस तरीके से हो गया। बट फिर जब आपकी कंपनी को एक लार्ज लेवल पे जाना होता है, जब ये तो बात होगी कि जब कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड पे चल रही है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड ये और फिर प्रोप्राइटरशिप, ये सारा कुछ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एंड प्राइवेट लिमिटेड से अगर उसे पब्लिक लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक IPO लेकर आना पड़ता है। जैसे आपने मल्टीपल टाइम सुना होता है कि इस कंपनी का आ रहा है, जैसे जोमेटो का IPO आया था। ठीक है, एंड फिर LIC का IPO आया था। तो आपने बहुत बार सुना होगा IPO आता है। तो IPO क्यों आता है, कोई भी कंपनी IPO क्यों लेकर आती है? तो IPO लाने का सिंपल सा मकसद होता है कंपनी का कि उन्हें कुछ फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है। जितनी भी कंपनीज रन कर रही है उन्हें कुछ पर्टिकुलर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन फंड्स को फुलफिल करने के लिए वो हमसे अब डायरेक्टली आकर तो डिमांड नहीं कर सकती ना कि हाँ आप मुझे पैसा दे दो। सबसे इस तरीके से उन्हें जैसे इन्वेस्टर से लेना था उस तरीके से इन्वेस्टर से ले लिया। अब उन्हें हर पब्लिक से चाहिए अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो लेवल पे और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। तो उस कंडीशन पे आता है यही हमारा IPO, जिसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि NSE और BSE दो एक्सचेंज है जिसका आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये इंडेक्सेस है जिसमें जाकर आप अपनी मतलब आप वहाँ पर जाकर खुद को लिस्ट करवाते हैं। ठीक है, आप
NSE और BSE के थ्रू ही उसका जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो आप फुलफ़िल करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन से, जो कुछ भी उनका फुलफ़िल करने का क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वो आपको अलाउ करते हैं कि हाँ, आपकी कंपनी अगर सही लेवल पे रन कर रही है, आपका प्रॉफिट, बैलेंस शीट सब कुछ देखने के बाद जो भी उनका क्राइटेरिया हो, अगर उनको आपका सही लगता है कि हाँ ये कंपनी बिल्कुल करेक्ट है, तो उस कंडीशन में वो आपको IPO लाने का ऑफ़र देती है। इस तरीके से किसी भी कंपनी का जब IPO आता है तो हर जगह मार्केट में अनाउंस हो जाता है कि इस कंपनी का IPO आने वाला है, इस कंपनी का इस डेट को IPO आने वाला है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी हम जैसे नॉर्मल जो पब्लिक होते हैं, हम लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये कंपनी किस तरीके से रन कर रही है, ये कर रही है। अब हमें डिसाइड करने का टाइम है कि हम इस कंपनी में अपना पैसा लगाएं या ना लगाएं। हम इस कंपनी को पैसे दे के, तो अगर जब आप उस कंपनी का सपोज दैट IPO आया, इस पर्टिकुलर डेट में आया, आपने उससे पहले उस IPO के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। और कुछ कुछ कंपनीज का तो IPO की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि सबको उस कंपनी का IPO मिलता भी नहीं, ठीक है। तो IPO मिलता भी नहीं है सब कंपनीज का, तो उसके लिए कुछ और डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आप वो IPO ले सकते हैं। वो मैं अनदर वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज तो हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। तो आप फिर जब उस कंपनी का IPO आ जाता है, ठीक है, एंड फिर जब आपने सपोज दैट आपने उस कंपनी का IPO को बाय कर लिया है, तो अब क्या हुआ, आपने उस कंपनी को पैसे दे दिए, ठीक है। आपके जैसे और भी बहुत सारे हज़ारों लोग हैं, उन्होंने उस कंपनी को पैसे दे दिए। कंपनी को तो पैसे मिल गए और आपको उस कंपनी में एक छोटा-सा हिस्सा मिल गया, जिसे हम शेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उस कंपनी में आपको छोटा-सा हिस्सा मिल गया, उसके बदले में आपने पैसे दिए, और जो वो पैसे उस कंपनी को मिल गए, तो कल तक वो इन्वेस्टर्स के पास जाकर, अभी भी वो कल तक वो इन्वेस्टर से अपनी डिमांड फुलफ़िल कर रही थी कि जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, वो इन्वेस्टर के पास जा रहे थे। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पब्लिक से, हम जैसे नॉर्मल पब्लिक से पैसे उठा लिए। अब वो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए उस पैसे को, या जो भी उनका बजट है, जो भी उनका उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हाँ आपको कितने पैसे कहाँ डालना है, कितने पैसे क्या करना है, वो उस पैसे को उसमें लगाती है, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा, जो हम समझ गए कि स्टॉक मार्केट में वर्क कैसे करता है, IPO कैसे आता है, ये वो सब कुछ हमने बेसिक से कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपकी बेसिक्स कवर हो गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं कि और आगे चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे कंपनी इनरोल होती है, क्या कुछ होता है, वो सारा कुछ हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस सीरीज़ में बने रहें, ठीक है। तो आपको और भी ज़्यादा बहुत ही मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जो अभी तक मे बी आपने सीखा ही नहीं सीखा है। हमने बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया चीज़ों को, कि एकदम जिसको किसी भी चीज़ का मतलब अगर जीरो भी नॉलेज है ना, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएगा इस सीरीज़ के थ्रू। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस सीरीज़ में बने रहें। एंड वन मोर थिंग दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन जल्दी से वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये सीरीज़ शेयर कीजिए, दैट उन्हें भी समझ में आए एंड वो भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन के इसका वो क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंस, मतलब थोड़ा सा लाभ उठा पाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।